अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, ठीक ठाक है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम यूजुअली करते हैं कोई भी एक हेल्थ टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की सेहत के हवाले से। नो डाउट कि बच्चा जब एक दुनिया में आता है तो जो उसका पहला हक होता है, जो उसका पहला राइट होता है, अगर हम रिलीजियसली भी बात करें तो वो जनाब होता है कि उसको माँ का दूध मिले, जो कि बच्चे का राइट है। और ऑब्वियसली क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि उसका कोई मुतबादिल शायद हो ही नहीं सकता। बट अगेन इस पर बात चूँकि कम होती है, सो वी थॉट कि हम इसको आज ज़रूर इन आवर प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी मजबूरियाँ भी रहती हैं ख़वातीन की। सम टाइम आपकी हेल्थ कंडीशन इस तरह की हो जाती है, सम टाइम वर्किंग मॉम्स, आजकल चूँकि ख़वातीन जो है वो काम का रुझान बहुत ज़्यादा है, या कोई भी अदर रीज़न है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं करवा सकती हैं और जो है वो पाउडर मिल्क को प्रेफर करती हैं। तो हम एक दोनों का कंपैरिजन करना तो आई थिंक बड़ा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ के दूध में कुदरत ने, अल्लाह ताला ने बच्चे के लिए इतनी अफादियत रखी है। और स्पेशली जो बच्चा की जो फर्स्ट टाइम जब लैक्टेशन होती है तो उसमें जो कहते हैं कि इसमें तो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाता है कि ये बच्चे के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है वो वही होती है। नो डाउट कि माँ बनना और ये जो पूरा प्रोसेस है 9 मंथ्स का, मैं हमेशा बात करती हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें एक औरत जो है वो एक डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। अच्छे बुरे मूड स्विंग्स होते हैं, तबीयत जो है वो अप एंड डाउन होती है और बड़ी मुश्किल जर्नी होती है। लेकिन ये जर्नी सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती है, उसके बाद जिस सफ़र का आगाज़ होता है वो एक बड़ा लंबा और तवील सफ़र होता है। और उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है, नो डाउट कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है फॉर मदर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो माँ का दूध पिए। और बच्चे की सेहत के हवाले से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने इसमें अल्लाह ताला ने रखे हैं, कुदरत ने रखे हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि जो मदर्स पाउडर मिल्क भी दे रही हैं किसी भी मजबूरी के तहत या हेल्थ कंडीशंस की वजह से, तो उसका भी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर एक्चुअली है क्या और वो बच्चे की सेहत के साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ाइयत मुहीत ख़ान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुहीत, सबसे पहली बात कि कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता अगर हम ब्रेस्ट फीड की बात करें और अगर हम पाउडर मिल्क की बात करें। सो वी ऑल नो कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा। लेकिन जो एक शिकवा या जो एक शिकायत बीइंग इन दिस सिस्टम पाकिस्तान में रहते हुए जो, और बीइंग अ मदर, जो कि मैं समझती हूँ कि बात करना ज़रूरी है, या हम खुल के, चूँकि हम मदर से हम बात कर सकते हैं या अपने शिकवे जो हैं वो सामने रख सकते हैं। और मैंने जितनी भी मदर से मेरा इंटरेक्शन हुआ या मेरी जब भी उनसे बात हुई, तो एक चीज़ जो कि लैक कर रही है इन आवर हॉस्पिटल्स, चाहे वो गवर्नमेंट में, तो वैसे भी हम बड़ा मतलब क्वेश्चन, मतलब कि सवालिया निशान है हमारे लिए वहाँ की सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स जो हैं वो लैक्टेशन के बारे में मदर्स को उस तरह से गाइड नहीं करते हैं। और माँ की हेल्थ भी अगर सी सेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, अगर नॉर्मल है तो भी इट विल टेक फ्यू आवर्स। तो ये मुझे लगता है कि एक पहला एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है फॉर अ मदर कि उसको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा देखिए, हमारे पास जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या हमारे आसपास जितने भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख रही हैं, अब यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन या अवेयरनेस का थोड़ा सा रुझान है। मदर्स को पहले गाइड किया जाता है, इवन बिफोर डिलीवरी आपको जो है अवेयरनेस सेशंस और आपको सेमिनार्स का पार्ट बनाया जाता है, जिसके अंदर से आपको बताया जाता है कि इसकी क्या न्यूट्रिशनली, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। आपने देखा होगा अक्टूबर अभी गुजरा है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ था, तो आपने सुना होगा डिफरेंट सेमिनार्स में भी कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप यूट्रीन कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को 70 to 80% तक अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसका जो लोगों को बताने का और अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो सोल रीज़न है वो सिर्फ ये है कि आपको बताया जा सके। आपने देखा होगा कि डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स में या डिफरेंट टीवी कमर्शियल्स में नीचे एक लाइन लिखी आ रही होती है जब भी कोई इन्फेंट फार्मूला मिल्क का कोई भी कमर्शियल चल रहा हो कि ये माँ के दूध का नेमल बदल नहीं है या ये कुदरती दूध नहीं है। कोई दूध का डब्बा भी आप ख़रीद लें तो बिल्कुल छोटी सी लाइन नीचे लिखी होगी कि कुदरती दूध नहीं है। बट फॉर इंस्टेंस आपके बच्चे को कोई इशू है या वो बॉर्न प्री मेच्योर उसकी बर्थ हुई है या उसके अलावा माँ को कोई लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ थी या माँ को हेपेटाइटिस था या कोई लिवर से रिलेटेड कोई और इशू था या फॉर इंस्टेंस माँ को कोई कैंसर है या उसकी कोई
कोई थेरेपी चल रही है उस टाइम पे, तो इस वजह से ये कुछ कंडीशंस हैं जब आप कह सकते हैं कि नहीं आप इसको जो है आप इसे इन्फेंट फार्मूला मिल्क पे, आप इसे फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर दें। बट अदरवाइज व्हेन यू आर अ मदर, तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स जस्ट ओनली अबाउट योर चाइल्ड। तो आपने सोचना है कि आपके बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, और दूसरा वो आपको आगे चल के कितनी बीमारियों से है प्रिवेंट कर रहा है। अब तो हमारे पास इतने रिसर्च पेपर्स हैं, इतनी स्टडीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि आप ये जितने भी इन्फेंट फार्मूला मिल्क पे बच्चे पलते हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो आगे चल के कितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों ही मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें था कि 30 से पहले जितने लोगों के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, आजकल हमारे पास एडल्ट्स के अंदर हाइपरटेंशन का बहुत रुझान है, एडल्ट्स के अंदर शुगर लेवल्स जो हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, या उसके अलावा हमारे पास फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू। तो ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर एक चेन है जो चलती आ रही है। आपने बच्चे को शुरू दिन से जो उसकी ग़िज़ाइयत है, अगर वही आपने कुदरती नहीं रखी, वही आपने नेचुरल नहीं रखी, पहले दिन से ही आपने उसे डब्बे वाले दूध पे रखा है, तो देखिए उसकी गट की पीएच भी इफ़ेक्ट होगी। दूसरा जो है, जो माँ का दूध है या जो ब्रेस्ट मिल्क है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो एंजाइम्स रखे हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी गट के, हमारी कोलन के माइक्रोबायोम को जो है, उसके जो रेगुलर बैलेंस है, उसका जो राइट बैलेंस है, उसको मेंटेन रखते हैं। और सारी उम्र के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए वो आपको डिफरेंट मैदे की बीमारियों, उसके अलावा ये जितने भी मसाइल हैं, इनसे प्रिवेंट करता है। तो आपने करना क्या है, आपने कोशिश करें, क्योंकि देखिए अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है। अब तो वो टाइम नहीं रहा कि जिस तरह मैं आपको बताऊँ, अपना ये किस्सा शेयर करूँ, तो मेरा यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर प्रोजेक्ट में हमने कुछ एरियाज़ ऐसे विज़िट किए जहाँ पर हमने ख़ुद माँओं को कहते हुए सुना कि अपना बच्चे को दूध पिलाने से हमारा बच्चा मर गया। तो ये जो माँओं का माइंड सेट है, अब वो चेंज हो रहा है। और इसमें बहुत हद तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा डिजिटल मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया, इसका बहुत हाथ है इसके अंदर। आवाम को और ख़ासतौर पर मदर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत। बिल्कुल, आप मदर्स को एजुकेट करें कि आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। एक्जैक्टली, मैं अगला पॉइंट भी यहीं पे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो अभी चूँकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत सारी बातें जो अगर आपकी मदर्स इतनी वो नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, या अगर आपको डॉक्टर नहीं बताया, तो आप सोशल मीडिया पर जाके हर तरह की रिसर्च कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप अभी अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी और इस सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो हमारे पास अब ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि वी डोंट नो, हमें किसी ने बताया नहीं है। आपको किसी का वेट इनफैक्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को खुद से रिसर्च करें, उनको स्टडी करें, एंड देन डिस्कस विद योर डॉक्टर। एक्सपर्ट से बात करना बेहद ज़रूरी होता है। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन के वी नो के कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसमें कितनी अल्लाह ने कुदरत ने ताकत रखी है। या वो क्लोस्ट्रम के बारे में बताऊं, तो जो फर्स्ट एक जो मिल्क है, जो फर्स्ट वो डोज है क्लोस्ट्रम की, जो थोड़ा येलोइश इन कलर होता है, उसके अंदर इतनी एंटीबॉडीज़ हैं। और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, मदर 9 मंथ्स में जितने इन्फेक्शन से या जितनी डिजीज़ से वो गुजर के आई है, और उसकी बॉडी में ये सलाहियत होती है कि वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले, और वो एंटीबॉडीज़ थ्रू मिल्क बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं। और बच्चे की बॉडी के अंदर वो जब एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो फिर वो बच्चा भी उन डिजीज़ेज़ और उन इन्फेक्शन से कोप अप करने के लिए उसकी बॉडी भी उतनी ही तैयार है जितनी उसकी मदर की बॉडी है। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि देखें, बच्चा जब पैदा हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, तो वो जो माँ के दूध के अंदर एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे वो जो एंटीबॉडीज़ रखी हैं, वो जो इम्यूनिटी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, वो बच्चे को आगे चल के बहुत से इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करती है। अच्छा मोहित, प्रेशराइज बहुत किया जाता है मदर्स को, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि और स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, तो क्योंकि आप सबकी बात सुन भी रहे होते हो ना कि हाँ इन्होंने कहा है तो इनका एक्सपीरियंस होगा, तो अपनी एक्सपीरियंस पे, और आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो। वो अलग बात है कि सेकंड थर्ड पे आपका एक्सपीरियंस क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के बाद हो गया होता है और आपको हर चीज़ पता होती है, लेकिन जो स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स होती है वो थोड़ी सी उनको कन्फ्यूजन रहती है, वो सबसे पूछती भी रहती है। तो ये प्रेशराइज बहुत किया जाता है, आई हैव सीन, दादी की तरफ से या नानी की तरफ से या घर की बड़ी औरतों की तरफ से, कि बच्चे की तो भूख जो है वो मदर फीड से पूरी नहीं हो रही है, इसलिए इसके साथ इसको फार्मूला मिल्क जो है वो लाजमी दो। ये बात कितनी इसमें सच्चाई है, और अगर आप दोनों तरह के दूध बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो क्या ये हेल्दी है? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जब आप एक टाइम पे दोनों तरह के दूध बच्चे की गट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो देखें उस टाइम पे जो है ना गट इंजरी भी हो सकती है। जो बच्चों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो आगे से प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, उसकी मेजर वजह ये है कि आप एक टाइम पे बच्चे को 2 फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब देखें,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड क्यों कहते हैं? 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड WHO ने भी हमें रिकमेंडेशन जो दी हुई है WHO के मुताबिक कि 6 मंथ्स जो है बच्चे को सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही करवाना चाहिए। वो क्यों करवाना चाहिए कि उस टाइम पे वो जो माँ का दूध है वो बच्चे की ग़िज़ाइयत के लिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है, उसको उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का नाम लेते हैं तो इसका ये भी मतलब है कि आपने उसकी डाइट में जो है पानी भी ऐड नहीं करना, आपने उसे पानी का सिप भी नहीं देना। 6 महीने के बाद जाके फिर एक प्रॉपर वीनिंग का प्रोसेस है, जब आप उसे सेमी सॉलिड से इंट्रोड्यूस कराएंगे, सॉलिड से करवाएंगे, तो फिर जाके ये आगे एक नेक्स्ट स्टोरी है कि फिर आपने सबसे पहले उसको राइस पे सीरियल से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, वो उसको टॉलरेट कर लेगा, उसकी गट उसकी जो है वो आदी हो जाएगी, फिर जाके आपने उसे व्हीट बेस्ड सीरियल्स पे लेके आना। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। जहाँ तक बड़े बूढ़ों की बात है तो वो सिर्फ एक मिसकंसेप्शन और एक मिथ है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती आ रही है। बट माँ के दूध के साथ आपको बच्चे की ग़िज़ाइयत जो है वो पूरी हो जाती है, उसकी जो बॉडी नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, उसके साथ आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ्स के बाद देखें जैसे बच्चा फ़िज़िकली भी ग्रो कर रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि देखें माँ के दूध के अंदर जो अगर हम ग़िज़ाइयत की बात करें तो इसके अंदर फ़ैट प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास DHA है, AR एराकिडोनिक एसिड है। तो वो करता क्या है कि हमारे ब्रेन का ड्राई मैटर बना रहा है। ब्रेन का ड्राई मैटर आप देखें, एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन इस हमारे पास जितनी फसलें उग रही हैं, तो हम पाकिस्तान में स्टेपल फूड में अगर वीट और राइस के अंदर हम आर्टिफिशियली तौर पे विटामिन A इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब बायोफोर्टिफिकेशन का प्रोसेस सेम उस डब्बे के दूध के अंदर भी है कि हम उस दूध के अंदर जितने आर्टिफिशियली तौर पे विटामिन्स और मिनरल्स और जितने ट्रेस मिनरल्स या ट्रेस विटामिन्स इंजेक्ट कर रहे हैं वो बायोफोर्टिफिकेशन के प्रोसेस है, जो हमारे गट के लिए सूटेबल नहीं है। जितने भी आपने देखा होगा जो बच्चे पलते हैं या जो बच्चे जो हैं वो डब्बे के दूध पे पल रहे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के मसाइल, उसके अलावा पेट में दर्द, या मोस्टली बच्चे जो हैं वो दूध हज़म नहीं कर पाते, उनको हाजमे का मसला रहता है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन माँ के दूध से बच्चे को ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं। हम मतलब इसको मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्योंकि एक बड़ा गिल्ट फैक्टर भी रहता है ना, जो वर्किंग मॉम्स होती हैं और जिनकी 9 to 5 जॉब्स हैं और जिन्होंने एक 8 से 10 घंटे घर से बाहर रहना है, तो वो उनको ये गिल्ट भी होता है कि अब किस तरह से बच्चे के लिए एक वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी उस तरह से हो रही है। तो माँ का जो दूध है वो फ्रीज़ करके रखा जा सकता है ताकि अपनी गैर मौजूदगी में जो भी टेक केयर है या हाउस हेल्प है या किसी के पास भी बच्चा है तो वो उसको यूज़ किया जा सके। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ भी ये न्यूज़ काफ़ी रेगुलेट करी थी। सिंध में तो फर्स्ट उन्होंने अपना जो ब्रेस्ट मिल्क बैंक है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस है। आप प्रॉपर एक सर्टेन टेम्परेचर पे और उसको बिल्कुल टाइटली उसको पैक करके या बिल्कुल एयर टाइट बॉटल में आप उसको रख सकते हैं, उसे फ्रीज़ कर सकते हैं और आप उसको 1 to 2 डेज़ के अंदर उसको फिर आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप उसको अपने बच्चे को दे भी सकते हैं अनटिल अनलेस आपकी कोई मजबूरी नहीं है या आपकी कोई थेरेपी नहीं चल रही, या इवन मोस्टली पोस्टमार्टम डिप्रेशन के दौरान भी मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश करती हैं कि हम इसे प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। और वहीं तक से मदर्स की तरफ से हमने ये भी सुना है कि मिल्क प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रही है, फिर हम वो अक्सर उसकी देसी चीज़ें सुनते हैं कि अच्छा इलायची ले लो या ये वाली चीज़ ले लो, ये वाले कहवे अच्छे होते हैं। तो एक्चुअली अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मदर्स खा सकती हैं, ले सकती हैं, इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है। अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम अपनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट की या अपनी न्यूट्रिशनल इनटेक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो या तो वो प्रेग्नेंट वुमेन की होती हैं या तो वो लैक्टेटिंग मदर की होती हैं। ठीक है, अगर आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स 3000 to 3500 किलो कैलोरीज हैं तो वो इट्स इम्पॉसिबल कि आप 3000 से 3500 कैलोरीज जो हैं वो आप मुंह से खा के ही पूरी करें। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन्स भी सजेस्ट करते हैं और मोस्टली क्या ही मतलब मौज होना कि आपको वाओ तो फिर वो आपके किलोज जो हैं वो भी आपके ऊपर जो है वो वेट लॉस करना पड़ेगा, वेट लॉस भी करना पड़ेगा। फिर मोस्टली मदर्स जो हैं वो अपने आप को इसलिए फेस भी नहीं कर पा रही होती कि मदर्स जो है ना वो ब्रेक पे चली जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी जो है कि अब वी आर ऑन ब्रेक, क्योंकि बच्चे की भी न्यूट्रिएंट्स जो है अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना है। और यूजुअली डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड यही किया जाता है कि 4 to 5 ग्लास पर डे या कप आपको लेना है, दिन के 5 कप आपको दूध के लेने हैं। सो वो यूजली कोई भी शख्स लेगा तो हमारे ज़िंदगी के अल्लाह 5 ग्लास या 5 कप दूध से तो आप बहुत ज़्यादा हम तो कहते हैं ना कि मोटे हो जाएंगे, वज़न बढ़ जाएगा, आप उतारेंगे कैसे, क्योंकि राइट आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर्स इस
थॉट में चली जाती हैं, या वो एक वेट लॉस का प्रोसेस, या कि आप इसको कैसे करना है? हीलिंग प्रोसेस, ये भी एक वो है और ये टाइम लगेगा आपकी बॉडी को हील करने में, बिल्कुल इट विल टेक टाइम, और ये बिल्कुल एक जर्नी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि आपने उस टाइम पे ये नहीं करना कि बस अब ये जो मैंने किलोज गेन कर लिए हैं इसको मैं एक तरह से लूज़ कर लूँ। ग्रेजुअली बिल्कुल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट 6 मंथ्स तो आपने अपने आप को किसी हाई स्ट्रेनियस एक्टिविटी में, किसी चीज़ में ऐसे इंडल्ज नहीं करना। मैसेज भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ जो आसपास के लोग हैं, खुदारा मतलब कि थोड़ा सा रहम खाएं, थोड़ा सा तर्स करें। जो भी चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरा है ना, उसको ये मत कहें कि अल्लाह कितनी मोटी हो गई हो, प्लीज़ उसको ये इतना मतलब कि बॉडी शेम और टॉर्चरिंग भी है, ट्रॉमा भी है उस मदर के लिए, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कि वो ऑलरेडी अगर वो डिप्रेशन से गुजर रही है तो उस और इस चीज़ को, क्योंकि आपकी बॉडी चेंज है, आप टोटल आपकी जो देखने में आप जैसे थे आप वो वैसे नहीं हो, एक बच्चे की जिम्मेदारी आप पे, और लोग यहाँ पर आकर कितने आराम से कितने मज़े से कमेंट कर जाते हैं कि ओहो इसका तो वज़न बहुत बढ़ गया है। तो ये वाली चीज़ें, इस तरह के जुमले आई थिंक हमें गुरेज करने चाहिए। अच्छा जी, अगेन अब हम आ जाते हैं एक और चीज़, हमने पाउडर मिल्क की बात की, फॉर्मूला मिल्क की, मदर मिल्क, एंड देन नाउ अब हम उनकी बात करते हैं जो कि पाउडर मिल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इन एनी केस अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड पे नहीं है तो पिलाया जाता है गाय का दूध या किसी भी जानवर का जो है वो दूध लिया जाता है। इसके बारे में भी बहुत डिबेट हो चुकी है या बहुत सारी रिसर्च सामने है। कितनी एज में बच्चे को गाय का या भैंस का या बकरी का दूध दिया जा सकता है जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए सेफ है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स वो मिल रहे हैं जिसको मिलने चाहिए? अच्छा देखिए, गाय का दूध जो है ना वो आपकी जो गट है उसके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बच्चे को जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। अब गाय का दूध जो है वो आप दे सकते हैं 6 मंथ्स के बाद, 7 मंथ्स के बाद, जब आपने उसे सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराएं। बट स्टिल जब आप उसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कोई और दूध देने की, क्योंकि सेम अगर आप एक टाइम पे 2-3 तरह के दूध देंगे, आप उसे काउ मिल्क भी दे रहे हैं, आप उसे डब्बे वाला दूध भी दे रहे हैं और आप उसे फीड भी करवा रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि वो गट इंजरी हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है बच्चा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप 6-7 मंथ्स के बाद या 8 मंथ्स के बाद आप उसे गाय का दूध दे सकते हैं, लेकिन फिर आपने प्रॉपर कोशिश करनी है कि वो प्रॉपर बॉइल्ड हो। ठीक। अब मोहित, यहाँ पे ये सवाल जो ये मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है, मैं ये तकरीबन जितने भी डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं या जो एक्सपर्ट्स आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ, आई थिंक इट्स अ ट्रिकी वन, मुश्किल है। मुझे इसका आंसर अभी तक इतना सेटिस्फाइंग मुझे अभी तक नहीं मिल, इसलिए आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन हर एक से। बच्चों की बात हो या हम अपनी भी बात कर लेते हैं, और बच्चे क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी पे होते हैं, मासूम होते हैं, और हम उनके लिए हर चीज़ बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं। अब जैसे हम लाहौर शहर की बात कर लेते हैं, अब हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं या बहुत सारी इस पे भी रिसर्च हो चुकी है कि जो गाय का, भैंस का या किसी भी जानवर का दूध आ रहा है आपके पास, वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से गुजरता है, उसमें किस तरह की मिलावट होती है, उसमें किस तरह का उसको थिक करने के लिए फ्लेवर ऐड किया जाता है, या वो जो भी एक सार है। अब ऐसे में हमें क्या प्रेफर करना चाहिए कि हम गाय भैंस का, बकरी का दूध लें, या फिर हम डब्बे वाला दूध है, चलो ठीक है, इसकी एक्सपायरी डेट है या एक जगह से ये आ रहा है और एक प्रॉपर तरीके से आ रहा है और ये नीट क्लीन है और सही, और इसमें मतलब कि एक्स्ट्रा उन्होंने विटामिन वगैरह भी ऐड किए हुए हैं, तो चलो ये ठीक है। सेफेस्ट और अच्छी हेल्दी ऑप्शन अगर मैं आपसे कहूँ कि चूज़ की जाए अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो क्या होगी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आपने गाय का दूध ही देना है तो फिर आप कम से कम जाकर ये मेक श्योर करें कि वो जिस फैसिलिटी से आप तक पहुंचाया जा रहा है कि वो वहाँ पर हाइजीन और सैनिटेशन का ख्याल रखा जा रहा है। अगर तो आपको लगता है कि वहाँ पर हाइजीन और सैनिटेशन का प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, जिस डब्बे के अंदर या जिस चीज़ के अंदर भी वो दूध लिया जा रहा है वो बिल्कुल साफ़ था, और उसके बाद जिस बॉटल में या जिस चीज़ में भी आप तक वो कन्वे किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, प्रॉपर उसको जो उसके अंदर बैक्टीरिया है, देखें 2 बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनको प्रॉपरली किल करने के लिए जितनी भी हमारी मिल्क इंडस्ट्री वो बेस कर रही है उस चीज़ पे, तो आपने वो जो 2 बैक्टीरियाज हैं वो किल करने हैं। अब आपने वो ये याद रखना है, वो बैक्टीरिया जानवर से दूध में नहीं आते, वो बैक्टीरिया जो है हमारे हाइजीन और हमारे सैनिटेशन के जितने भी मसाइल हैं उनकी वजह से दूध के अंदर आ जाते हैं। देखिए, कायो डंप है हमारे पास, और उसी तरफ एक तरफ पे आपने प्रॉपर एक वो आप दूध ले रहे हैं। अगेन उनकी वैक्सीनेशंस की भी बात की बिल्कुल, जाती है, यहाँ पर जानवर की वैक्सीनेशन की बात होगी, तो इस वजह से हमारे ज़हन में डर है कि अच्छा नहीं, ये नहीं लेते, डब्बे का है, चलो ठीक है, एक ये वाली चीज़ काफ़ी लोग उस पर जा चुके हैं, तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि फिर क्या किया जाए? फिर उसका हल, यही बेहतरीन हल है कि डिफरेंट हमारे पास
दूध वाले उसमें जो डब्बे best हैं options हैं। उसमें बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं ले लेके सकते हैं, मैं ब्रांड का आफ्टर नाम ब्रेक लूंगी आपसे, आपको अपने सोशल मीडिया पे बताऊंगी। ओके ओके तो जो दूध वाले डब्बे हैं हमारे पास, वो भी सब UHT टेक्निक जो ठीक है है। उससे गुजर के हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कम से कम उसके अंदर ये है कि जितने डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स हैं, एक शॉक थेरेपी होती है जिससे दूध को पहले गर्म किया जाता है और फिर शॉक थेरेपी से दूध को ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी नेचुरली तौर पे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किल हो जाते हैं शॉक Correct. थेरेपी की वजह से, और उसके अंदर फिर बाद में वही फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस से सारे विटामिन्स और मिनरल्स उसके अंदर दोबारा इंजेक्ट किए जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल फिर यही है, या तो आप जाके मेक श्योर करें कि जिस फैसिलिटी से आपके पास दूध आ रहा है वहाँ पर सैनिटेशन का, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल किया जा रहा है, और प्रॉपर फिर आप घर ला के उसको बॉयल करें और फिर उसको आप ठंडा करने के लिए रखें। नहीं तो फिर आप जितने भी हमारे पास डब्बे वाले दूध हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद का भी आपने ख्याल रखना है, बहुत से डब्बे वाले दूध के नीचे लिखा होता है कि इट्स अ टी वाइटनर, ये सिर्फ एक वाइटनर है, ये दूध नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, न्यूट्रिशनल कंटेंट पढ़ने का रुझान नहीं है, लोग पढ़ के नहीं देखते कि इसके पीछे क्या लिखा है। बिल्कुल। अच्छा, आप बाकी शहरों में रहते हो, जिस तरह से हम लोग देखते रहते हैं कि जैसे ब्रायलर मुर्गी है और उसकी फीड के ऊपर बात होती है, जिस तरह से हम उसको निढाल देखते हैं जब वो जा रही होती है सब जगह, और फिर हम दूध की चूँकि बात करें, तो मैं अब हम अब लाइफ के उस स्टेज पे आ गए जहाँ पे मैं कभी बात कर रही होती हूँ घर में कि हम छत पर ना मुर्गी रख लेते हैं कि चलो देसी अंडे आएंगे, और घर में अब समझ में आता है कि जो गांव के जो लोग हैं उनकी आप सेहत भी देखें कि वो लोग काम कितना करते हैं, और चूँकि हम शहर में रहने वाले लोग जो है हर चीज़ मतलब कि फ्लेवर के साथ, आर्टिफिशियली, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा है, बीमारियों ने इसलिए हमें इतना घेरा हुआ है। तो अब मुझे ये चीज़ इतनी एक फैंटेसी लगती है ना कि एक गाय आपके पास हो, उसका कोई केयर टेकर हो, घर पे छत पे मुर्गियाँ रख ले देसी, क्योंकि ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम कहीं ना कहीं हम इनसे बहुत दूर चले गए हैं, नेचर से हम बहुत दूर चले गए, और हर चीज़ इतनी आर्टिफिशियल हो चुकी है, इतनी प्रोसेस्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से आज हम वैसे भी परेशान हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी थकावट महसूस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम प्रोटीन के नाम लेते हैं ना, तो मोस्टली लोग इसे लिंक करते हैं हमेशा गोश्त के साथ। प्रोटीन हमारे पास हमेशा दो सोर्सेज से आती है, वन इज़ द प्लांट सोर्स एंड वन इज़ द एनिमल सोर्स। एक हमारे पास हाई बायोलॉजिक वैल्यू प्रोटीन है, और जो प्लांट सोर्स है हम ले रहे हैं दैट इज़ द लो बायोलॉजिक वैल्यू प्रोटीन, और दाल में भी कम पोर्शन में है। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है एनिमल पोर्शन से, या आपको लगता है कि देखें आजकल जो अंडे आ रहे हैं वो भी 2 या 3 दिन के बाद वो भी ख़राब हो जाते हैं, या अंडा आप बनाएं, फ्राई करें या बॉईल करें, वो स्मेली होता है या उसका कलर डिफरेंट होता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो अपनी प्रोटीन की जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप प्लांट पोर्शन से ले सकते हैं। हमारे पास लेंटिल्स है, बीन्स हैं, चने हैं, दालें हैं, आप चिकपीस अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, आप लेंटिल सूप ले सकते हैं। तो आप इस तरह भी अपनी डाइट में प्रोटीन जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। जब भी प्रोटीन नीड्स की बात करें वो इसे हमेशा गोश्त से लिंक कर लेते हैं। तो जो हमारे पास प्लांट का सोर्स है ना वो भी बेहतरीन सोर्स है, और ज़्यादातर हमारे पास जितने भी अब हमारे पास जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि प्लांट सोर्स वाली जो प्रोटीन है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा भाई, देखें ना कॉन्वर्सेशन हमारी कहाँ से बच्चों से पाउडर फार्मूला मिल्क से हम आगे से आगे हम बढ़ते चले गए, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चलिए हम बात कर लेते हैं, बच्चों की बात कर लेते हैं और फिर हम अपनी बात भी करेंगे। दूध का इस्तेमाल, अब आप जो भी ले रहे हैं, चॉइसेस जो है हमने तो डिस्कशन कर लिए, अब आप अपनी रिसर्च कीजिए कितना लेना इम्पॉर्टेंट है। स्किम मिल्क में लें, फैट मिल्क लें, किस तरह से लें, 1 ग्लास लें, 2 ग्लास लें, 7-8 साल के जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, वो किस तरह से लें। तो ये जो पोर्शन है ये आप ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। अच्छा बिल्कुल, देखें जो दूध है ना वो सिर्फ बच्चे की जो डेली नीड है उसको सिर्फ 3 साल तक पूरा करता है। जो माएँ इवन आफ्टर 4, 5, 6 ईयर्स भी कंप्लेन कर रही होती हैं कि हमने इसका फीडर छुड़वाया तो बच्चा ग्लास से दूध पीना भी छोड़ गया, तो वो बस माँ जो है वो कंसर्न होती है बच्चे को लेकर, लेकिन जो दूध की एक ग़िज़ाइयत है वो उस बच्चे की बॉडी के लिए सिर्फ 3 साल तक ज़रूरी है। उसके बाद आपने उसे अल्टरनेटिव जितने भी हमारे पास डाइटरी सोर्सेज हैं आपने उसे इंट्रोड्यूस करवाना है। आप उसे देखें हमारे पास डेयरी के और डिफरेंट सोर्सेज, आप उसे चीज़ दे सकते हैं, आप उसे दही से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, दही हमारे पास बेस्ट सोर्स है। दूसरा, दही देने से होगा क्या, आजकल हमारे पास छोटे छोटे बच्चे कंप्लेन करते हैं एसिडिटी की, तो दही देने से होगा क्या कि आपकी जितनी भी हमारी जो गट के बैक्टीरिया हैं वो नरिश करेंगे, वो फ्लरिश करेंगे, आपका गट जो है वो हेल्दी होगा। दूसरा, आपको जितने भी मैदे और हाजमे से रिलेटेड मसाइल हैं वो आप पे ठीक हो जाएंगे। तो जो दूध वाली बात है वो सिर्फ दूध की ग़िज़ाइयत में फिर कहूँगी कि वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए, वो आपके बच्चे के लिए वो सिर्फ 3 साल तक ज़रूरी है, लेकिन 3 साल के बाद आपने उसे डिफरेंट अल्टरनेटिव सोर्सेज पे उसे शिफ्ट करना है। आप उसे कोई भी चीज़ दे सकते हैं। आजकल हमारे पास डिफरेंट मार्केट में फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं। अगर बच्चा आपका नहीं दूध लेना पसंद करता, आप दूध के अंदर आप उसे शहद डाल के दे सकते हैं, आप दूध के अंदर आप उसे कोई और फ्लेवर्ड चीज़ डाल के दे सकते हैं कि वो ले ले, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं ले रहा तो आप कोशिश करें कि आप उसे किसी अल्टरनेटिव सोर्स पे शिफ्ट करें। थैंक यू सो मच मुहीर, इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही और मेरे लिए भी बड़ी चीज़ें, बीइंग अ मदर मुझे भी आज
जो है वो उसको प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। एंड आई एम श्योर कि आपको भी काफ़ी कुछ हमें समझ में आया होगा। जो कि एंड पे हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए जो है वो दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मैसेज ज़रूर मदर्स को देना चाहूँगी, बच्चे ज़िद करें, खाना घर का नहीं खाएं, थोड़ा सा जबर करें, थोड़ी सी सख्ती करें, लेकिन बाहर की आदत जितनी कम हो सकती है आप उतनी करें। जितनी भी डब्बे के अंदर चीज़ें मिलती हैं कोशिश करें कि वो आपके घर में कम आए। आई नो कि कहना आसान है, बट ये हमें करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं। अगर आपको अपने बच्चों से ये तो सवाल ही नहीं है ना इसके ऊपर कि किसी को प्यार नहीं है, हर एक को मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है अपनी औलाद से, तो आप उनको हेल्दी देखना चाहते हैं, आप उनको बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो उनकी हेल्थ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। डब्बे वाली जो चीज़ें हैं वो कम से कम, पैकेट वाली चीज़ें कम से कम अपने बच्चों को खिलाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।